नमस्कार। कभी सोचा है कि वीडियो गेम्स में कैरेक्टर्स या फिल्मों में दिखने वाले 3D ऑब्जेक्ट्स स्क्रीन पर इतनी आसानी से इतनी स्मूथली कैसे घूमते हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजेदार गणित छिपा हुआ है। तो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया की इसी छिपी हुई नींव को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि स्क्रीन पर ये चीजें आखिर मूव करती कैसे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, या उसे घुमाना मतलब रोटेशन, या फिर उसका साइज बदलना यानी स्केलिंग, ये सब होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। चलिए सबसे पहले इस डिजिटल दुनिया के पते को समझते हैं। मतलब यहाँ हर चीज का एक एड्रेस होता है। स्क्रीन पर दिखने वाले हर पिक्सल की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक तय जगह होती है और उस जगह को बताने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की एकदम सटीक पोजीशन बता सकते हैं। अब इसको और आसान भाषा में समझें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी पॉइंट का एड्रेस होता है। जैसे हमारे घरों का एक पता होता है ना, ठीक वैसे ही डिजिटल स्पेस में हर पॉइंट का एक खास पता होता है। अच्छा, ये सिस्टम भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है 2D, जिसमें सिर्फ X और Y एक्सिस होती हैं, मतलब जैसे एक कागज का पन्ना। और दूसरा होता है 3D, जिसमें X, Y के साथ साथ एक Z एक्सिस भी आ जाती है, जो गहराई यानी डेप्थ दिखाती है। और आज की गेमिंग और एनिमेशन की दुनिया तो पूरी तरह से 3D पर ही टिकी हुई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे जाने पहचाने टूल की, कार्टेशियन सिस्टम। हम सबने स्कूल में इसके बारे में जरूर पढ़ा है ना, तो चलिए इसे ही अपना बेसलाइन मानकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्टेशियन सिस्टम का फंडा बड़ा ही सिंपल है। 2D में पॉइंट्स को x, y से दिखाते हैं और 3D में x, y, z से। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी हो या कोई सिंपल ड्राइंग बनानी हो, उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब बात कंप्यूटर ग्राफिक्स की आती है तो यही सीधा साधा सिस्टम एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। तो सवाल यह है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतना आसान और सीधा सिस्टम है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? और प्रॉब्लम है ये, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, जिसे हम टेक्निकली ट्रांसलेशन कहते हैं, वो कार्टेशियन सिस्टम में गणित के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में सारी कैलकुलेशंस मैट्रिक्स नाम के एक खास मैथमेटिकल टूल से होती है, और ट्रांसलेशन का गणित उस मैट्रिक्स वाले तरीके में ठीक से फिट ही नहीं बैठता। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, होमोजीनियस सिस्टम। ये एक ऐसा शानदार सॉल्यूशन है जिसे खास तौर पर इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। अब देखिए, ये कोई एकदम ही नई या अजीब चीज नहीं है। सच तो यह है कि ये कार्टेशियन सिस्टम का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, एक बहुत ही स्मार्ट अपग्रेड। तो ये अपग्रेड है क्या? देखिए, कार्टेशियन में एक पॉइंट होता है x, y, लेकिन होमोजीनियस में ये बन जाता है x, y, w। ये जो एक एक्स्ट्रा w है ना, बस यही है वो सीक्रेट जो सब कुछ बदल देता है। इस एक छोटे से बदलाव से मानो सिस्टम को सुपर पावर्स मिल जाती हैं। अब ऑब्जेक्ट को खिसकाना हो, घुमाना हो या उसका साइज बदलना हो, ये सारे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आसान मैट्रिक्स कैलकुलेशन से हो जाते हैं। मतलब सब कुछ एक ही तरीके से, बड़ी आसानी से। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास एक कार्टेशियन पॉइंट है 2, 3। हम इसमें बस एक w कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं, जिसकी वैल्यू आमतौर पर 1 रखी जाती है। तो हमारा नया होमोजीनियस पॉइंट बन जाता है 2, 3, 1। बस इतना ही करना है। और यही जो एक्स्ट्रा 1 है, वही वो जादुई चीज है जो ट्रांसलेशन को यानी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने को इतना आसान बना देता है। सोचिए, एक छोटा सा एडिशन और गणित की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए अब इसे सम अप करते हैं। हमने दोनों सिस्टम्स को समझ लिया। अब देखते हैं कि फाइनल टेक अवे क्या है, मतलब वो कौन सी मुख्य बात है जो याद रखनी है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है कार्टेशियन सिस्टम, जो किसी पॉइंट की सिंपल लोकेशन बताने के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है होमोजीनियस सिस्टम, जो बना ही है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मूवमेंट, रोटेशन, स्केलिंग। और इसका सबसे बड़ा फीचर है वो w कोऑर्डिनेट, जो मैट्रिक्स के गणित को मुमकिन बनाता है। और यही वो वजह है कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए एक ज़रूरत बन चुके हैं। इसके बिना वो कमाल के विजुअल्स मुमकिन ही नहीं हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं।
तो अगली बार जब कोई 3D फिल्म देखें या कोई वीडियो गेम खेलें तो याद रखिएगा कि स्क्रीन पर होने वाला हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट गणित के इसी एक छोटे से एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट पर टिका है ना ये कमाल की बात?